Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, Introduction to Sets and the concept of subsets. सबसेट क्या होते हैं, सबसेट का रिलेशनशिप दोनों सेट्स के बिटवीन क्या होता है, इसको हमने लाइट सा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बिकॉज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा उस एक्सरसाइज में आ गया था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. इफ ईच element of a set A is also an element of an other set B. अगर आपके पास सेट A का हर एलिमेंट दूसरे सेट B में भी हो, then set A is called a subset of set B. ठीक है, अगर आपको सेट A के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट B में भी मिलें तो आप उसको क्या कहेंगे, A is a subset of set B. The symbol subset, ये आपके पास सिंबल होता है सबसेट को रिप्रेजेंट करने का. This one is the symbol of subset. The symbol is used to denote a subset. ये सिंबल सबसेट को डिनोट करने के लिए यूज होता है. Thus A subset of B, इसका मतलब क्या है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, A is a subset of B. एक बार फिर सुन लें, अगर आपके पास दो सेट्स हों A और B और A सेट के तमाम एलिमेंट्स आपको दूसरे सेट B में भी मिलें और तब आप उसको क्या कहेंगे, A is a subset of B. और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होता है, सबसेट. एग्जाम्पल, D इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं इस सेट में, वाटर, सोडा, स्क्वैश, मिल्क, टी और कॉफी. W इज इक्वल टू वाटर, सोडा एंड स्क्वैश. S इज इक्वल टू वाटर, सोडा, स्क्वैश एंड कोला. आप देखें W सेट के तमाम एलिमेंट्स D सेट में नहीं हैं, बट W के सेट के तमाम एलिमेंट्स D में हैं, बट D के तमाम एलिमेंट्स W में नहीं हैं. इसी तरह D के तमाम एलिमेंट्स S में नहीं हैं, बट S के तमाम एलिमेंट्स D में हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट W आर इन सेट S. W के तमाम सेट्स, W सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट S में हैं. देखें, वाटर, सोडा, स्क्वैश, वाटर, सोडा, स्क्वैश. W सेट के तमाम एलिमेंट्स S में हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, W इज अ सबसेट ऑफ S. W के तमाम एलिमेंट्स हमें S में मिल रहे हैं, सो W इज अ सबसेट ऑफ S. इसी तरह S के तमाम एलिमेंट्स आपको D में मिल रहे हैं, ठीक है, एंड सेट D, और D में भी आपके पास W के तमाम एलिमेंट्स हैं. ठीक है, W के तमाम एलिमेंट्स आपको सेट D में मिल रहे हैं और सेट S में भी मिल रहे हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट W आर इन सेट S एंड सेट D. W के तमाम एलिमेंट्स सेट S में भी हैं और सेट D में भी हैं. सो W is a subset of S and D. This is written as W is a subset of S and W is a subset of D. ठीक है, W के जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेट S में भी थे, सेट D में भी थे. सो W सबसेट है S का और W D का भी सबसेट है. इसको हम लिखेंगे कैसे, इस तरह से, और पढ़ेंगे कैसे, W is a subset of S and W is a subset of D. In the above examples, S has an extra element. जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, S के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, which is कोला. और वो कौन सा है, कोला. which is neither an element of W, जो कि ना तो W में है और ना ही D में है. So S is neither a subset of W nor D.
सो S ना तो W का सबसेट है और ना ही D का। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। सबसेट हो तो ये वाला सिंबल और सबसेट ना हो तो ये वाला सिंबल। इज नॉट अ सबसेट ऑफ S, इज नॉट सबसेट ऑफ W, S इज नॉट सबसेट ऑफ D। S, W और D का सबसेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि S का जो एक एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा है, वो ना तो W में है और ना तो D में है। सो हम उसको क्या कहेंगे? S is not a subset of W nor S is not subset of D। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर सबसेट। If every element of A is also an element of B, अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में भी हो and at least one element of B is not an element of A, वो कहते हैं कि अगर A के तमाम एलिमेंट्स सेट B के भी एलिमेंट्स हों और B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि A में ना हो, then A is a proper subset of B। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं? A is a proper subset of B। Here the symbol this one means is a proper subset of। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं, एक बार फिर सुने। अगर आपके पास सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में हों, ठीक है, अगर आपके पास सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में हों और सेट B का कम से कम एक एलिमेंट आपके सेट A में ना हो, तो आप उसको क्या कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A के तमाम एलिमेंट्स B में हों बट B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि A में ना हो, सो उस वक्त A B का प्रॉपर सबसेट होगा। और इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे? A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये इसके लिए सिंबल यूज होता है प्रॉपर सबसेट के लिए। A is equal to set of people in your family going on a picnic। For example, A एक ऐसा सेट है जो आपकी फैमिली के वो लोग हैं जो कि पिकनिक पर जा रहे हैं, और B एक ऐसा सेट है सेट ऑफ ऑल द पीपल इन योर फैमिली। B में आपके पास वो सेट है जिसमें फैमिली के तमाम लोगों का नाम उसमें होगा, ठीक है। Here A may or not contain all the members of B। यहाँ पे अब देखें B में तो आपके पास सारे फैमिली मेंबर्स होंगे, A में ज़रूरी नहीं है कि तमाम फैमिली मेंबर्स पिकनिक के लिए जाएं, बट B में तो आपके पास तमाम फैमिली मेंबर्स होंगे। तो वो कहते हैं कि A में ज़रूरी नहीं है, हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि B के तमाम मेंबर्स A में हों। Therefore written as A is a proper subset of B। मीन्स के B के तमाम एलिमेंट्स A में हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपके पास तमाम फैमिली के मेंबर्स होंगे और इसमें वो मेंबर्स होंगे जो कि पिकनिक पे जा रहे हैं। तो पिकनिक पे जाने के लिए कोई मिसिंग भी हो सकता है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। देन देयरफॉर रिटन एज A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आपने इस डेफिनेशन को याद कहाँ तक करना है? यहाँ तक आपने इस डेफिनेशन को याद करना है, ओके। नेक्स्ट है कंसिडर द सेट X इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सेट Y इज इक्वल टू 3, 4। Here all the elements of Y are contained in X। Y के तमाम एलिमेंट्स X में हैं, ठीक है, बट ऑल द एलिमेंट्स इन X आर नॉट इन Y। बट X के तमाम एलिमेंट्स Y में नहीं हैं, ठीक है। Y के तमाम एलिमेंट्स X में हैं लेकिन X के तमाम एलिमेंट्स Y में नहीं हैं। Y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X एंड रीड एज, साइन आप ये यूज करेंगे और इसको रीड कैसे करेंगे? Y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X, ठीक है।
इफ U इज इक्वल टू ABC, V इज इक्वल टू BCA, देन अब देखें U के तमाम एलिमेंट्स B में हैं, V में, और V के तमाम एलिमेंट्स U में हैं। ठीक है, तो U इज अ सबसेट ऑफ V इज अ सबसेट ऑफ U। अब देखें सबसेट का साइन यूज हो रहा है, प्रॉपर सबसेट का नहीं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि B का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो। बट यहाँ पे U के तमाम एलिमेंट्स V में हैं और V के तमाम एलिमेंट्स U में हैं, so U is a subset of V and V is a subset of U, also U is equal to V. Set A contains multiples of 5 and set B contains multiples of 10. सेट A में अगर आपके पास 5 के तमाम मल्टीपल्स हों, सेट B में आपके पास 10 के मल्टीपल्स हों, तो अब देखें 5 में मोस्टली आपके पास 5 में बहुत से ऐसे नंबर्स आते हैं जो 10 से भी डिविजिबल होते हैं, जो उसके भी मल्टीपल्स होते हैं। सेट A में कौन सा होगा, लेकिन 10 के तमाम मल्टीपल्स 5 में नहीं हो सकते जिनमें 5 आता है। 0, 5, 10, 15, 20, 20, 30, 40, 20, 45, 50। अब देखें 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 का मल्टीपल 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 20 once again एक ऐसा मल्टीपल है जो 5 का भी है 10 का भी है। लेकिन इसके दरमियान देखें 15, 25, 35, 45 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 10 के मल्टीपल्स में नहीं है। सो सेट A के तमाम एलिमेंट्स B में हैं बट B के तमाम एलिमेंट्स A में नहीं हैं। ठीक है, देखें सेट A के तमाम एलिमेंट्स आपको B में मिलेंगे बट B के तमाम एलिमेंट्स आपको सेट B के तमाम एलिमेंट्स A में मिलेंगे लेकिन A के तमाम एलिमेंट्स आपको B में नहीं मिलेंगे। सो हम इसको क्या लिखेंगे, A is a proper subset of B is a proper subset of A, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स सेट A में हैं और A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में नहीं हैं। सो B is a proper subset of A. नेक्स्ट ये आपके पास प्रॉपर सबसेट को लेके ही कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सप्लेनेशन है। क्या है ये, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A एज वेल। B के तमाम एलिमेंट्स A में हैं, सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल हमने डिस्कस की थी उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। बट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, but by looking at the properties of the elements we conclude that B proper subset of A। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि B के तमाम एलिमेंट्स A में नहीं हैं, ठीक है, लेकिन A के तमाम एलिमेंट्स B में नहीं हैं और B के तमाम एलिमेंट्स A में हैं। लुक एट द फॉलोइंग टू सेट्स P एंड Q। P में क्या है, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, पेन्स, बॉल पॉइंट पेन्स, कलर पेंसिल्स। Q ball point pens, color pencils, pencils. P is a subset of Q, but P is not a proper subset of Q. अब देखें P Q का सबसेट तो है क्योंकि P के तमाम एलिमेंट्स Q में हैं, लेकिन P Q का प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि P के तमाम एलिमेंट्स Q में हों और Q का एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो P में ना हो, तब वो प्रॉपर सबसेट बनता है। बट यहाँ पे P के तमाम एलिमेंट्स Q में हैं और Q के तमाम एलिमेंट्स P में हैं। सो P is a subset of Q but not proper subset of Q because P is equal to Q। मीन्स कि अगर आपके पास दो सेट्स इक्वल हों तो वो आपके पास सबसेट तो हो सकते हैं बट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। दिस इज रिटन एज P is a subset of Q। ये सबसेट का साइन यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, a subset that contains every element of A is called the improper subset of A। एक ऐसा सबसेट जिसमें आपके पास A के तमाम एलिमेंट्स हों, ठीक है, मीन्स कि आपने दोनों सेट्स में से एक ऐसा सेट निकाला, एक ऐसा सबसेट निकाला जिसमें A के तमाम एलिमेंट्स हों, तो A उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। The improper subset and original set are equal as they contain the same elements। अब देखें यहाँ पे अगर आपके पास P इन दोनों में इनका सबसेट आपका क्या बनता है, P is a subset of Q, ठीक है,
पी क्यू का सबसेट भी है और पी का जो सबसेट है वो पी के इक्वल भी है। सो आप कह सकते हैं कि पी इसका इम्प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि जो पी का जो इन दोनों का सबसेट निकलेगा वो ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा। सो अगर आपका जो सबसेट हो वो ओरिजिनल सेट के मींस के जो सेट ए है वो उसके इक्वल हो तो आपके पास वो सेट क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सुपरसेट, पावर सेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।